Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle and today we are going to solve illustration number 5 from the chapter overheads. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को एक बार ये सॉल्व करके बता देती हूँ. क्वेश्चन बोल रहा है इन एन इंजीनियरिंग फैक्ट्री द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 2015. 31 दिसंबर 2015 में जो क्वार्टर ख़त्म हो रहा है, यानी कि कौन से महीने का, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, उसके लिए ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है. कंप्यूट द डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स. आपको क्या कैलकुलेट करना है? डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट कैलकुलेट करना है फॉर एवरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, अज्यूमिंग दैट ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस. आपको यहाँ पर क्या अज्यूम करना है कि जो यहाँ पर ओवरहेड्स रिकवर हो रहे हैं वो डायरेक्ट वेजेस के परसेंटेज के हिसाब से आप रिकवर हो रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पर मैंने खुद ही लिखा है कि दैट मीन्स वाइल कैलकुलेटिंग द ओवरहेड रेट्स कैलकुलेट इट ऑन द डायरेक्ट वेजेस. आपको डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से ओवरहेड रेट को कैलकुलेट करना है. सो यहाँ पर हमें दिया है दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, ए एंड बी. ओके, यहाँ पर तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, ए बी एंड सी, एंड दो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, एक्स एंड वाई. ठीक है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, नंबर ऑफ वर्कर्स, इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर, फिर एसिड वैल्यू, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, एरिया स्क्वायर यार्ड्स, ये सब कुछ आपको दिया है. और यहाँ पर क्या बोल रहा है, द एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड, ये भी आपको सब कुछ दिया है. What do you need to do now? You simply need to identify कि ये जो expenses दिया है इस particular quarter के लिए, ये जो सारे expenses हैं ये इन सब में से कौन से basis में apportion होंगे. ठीक है, और क्या बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में फर्दर बोल रहा है apportion the expenses of service department Y according to direct wages. Okay, and those of service department X in the ratio of 5:3:2 to the production departments, right? Okay, so let's start with the solution. So इसकी solution में हम लोग देखने से पहले एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें मटीरियल एंड डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटीरियल एंड डायरेक्ट वेजेस एक्स एंड वाई, यानी कि जो दो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी हमें दिया है. ठीक है, ये दोनों और ये दोनों. लेकिन अभी आप मुझे बताओ, सर्विस डिपार्टमेंट अगर सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा है तो उन्हें डायरेक्ट, तो उनके यहाँ पर जो भी मटेरियल और वेजेस का खर्चा होगा क्या वो डायरेक्ट होगा? जहाँ पर प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है वहाँ पर डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट मटीरियल कहाँ से आएंगे? इसीलिए अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, मार्क माई वर्ड्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा होता है उसको भी इनडायरेक्ट ही माना जाता है. उसको भी क्या माना जाता है? उसको भी इनडायरेक्ट खर्चे माने जाते हैं, राइट? अब देखते हैं सोल्यूशन. सो यहाँ पर देखो, क्योंकि इसको भी हम लोग इनडायरेक्ट मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का डायरेक्ट मटेरियल कितना है 22,500, वाई का भी उतना ही है, एंड वेजेस कितना है डायरेक्ट वेजेस, एक्स का है 15,000, वाई का है 30,000. इन दोनों का टोटल मिलाकर हो गया 45,000 रुपीज़, राइट? अब देखो ये तो आपका जो भी आपको बुक में दिया है उस हिसाब से आपने उसको अपॉर्शन कर लिया. ठीक है, एक्चुअली बुक में जो आपको दिया है उस हिसाब से आपने कर लिया. नेक्स्ट जो आपका खर्चा आता है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ पावर का खर्चा. तो आप अभी मुझे बताओ, जो भी बेसिस आपके बुक में दिया है एक बार बुक में देखो और मुझे बताओ कि पावर को हम लोग किस हिसाब से अपॉर्शन करेंगे. पावर को हम लोग करेंगे किलोवाट आवर के बेसिस पर, किलोवाट आवर के बेसिस पर. ठीक है, ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी का आपका कितना कंज्यूम कर रहे हो उसका यूनिट होता है. ठीक है, सो इसका क्या रेशियो दिया है आपको बुक में, 4:3:2:1:1. तो इसका टोटल खर्चा है आपका 1,100. ये कितना हो रहा है आपका टोटल, इसको बस आपको अपॉर्शन ही करना है. ये है 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10 + 11. 1100 by 11 कितना हो जाएगा 100.
तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 400, यहाँ पर आ जाएगा 300, यहाँ पर आ जाएगा 200, यहाँ पर आ जाएगा 100, यहाँ पर आ जाएगा 100। ठीक है, ये तो अब मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है शायद आप लोगों को। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज़ योर लाइटिंग। लाइटिंग किस बेसिस पर होगा? क्योंकि यहाँ पर आपको नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स गिवन है ऑलरेडी, सो उसका रेशियो कितना दिया है बुक में आपको? 5:8:2:3:2। सो ये कितना है? 15 + 2 सॉरी दिस इज 13 + 2 15 + 3 18 + 2 20। सो ये हो जाएगा 200/20, दैट विल बी 10। फिर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 50 रुपीज़, दिस विल बी 80 रुपीज़, दिस विल बी 20 रुपीज़, दिस विल बी 30 रुपीज़ एंड दिस विल अगेन बी 20 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज स्टोर्स ओवरहेड। स्टोर्स ओवरहेड कितना है? मटीरियल्स है। इसका रेशियो क्या दिया है आपको बुक में? 2:4:4:3:3। अब हम इसको अगर ऐड करेंगे, ये कितना है? 4 4 8 2 10 अगेन 6 16। 800/16 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50। सो 50 × 2 दैट विल बी 100। ये हो जाएगा 200, दिस विल बी 200 अगेन। ये हो जाएगा 150 एंड दिस विल बी 150 अगेन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज योर वेलफेयर ऑफ स्टाफ। वेलफेयर ऑफ स्टाफ जो है ये आप कैसे अपॉर्शन करोगे? ऑब्वियसली कितने वर्कर्स हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं आपके, उस बेसिस पर, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स कितना हो जाएगा? 2:3:3:1:1, राइट। सो ये हो जाएगा आपका 6 8 10। 300 × 2 कितना हो जाएगा? 600 900 900 300 300। नेक्स्ट कितना है? डेप्रिसिएशन। ये हो जाएगा आपके एसेट का जितना वैल्यू है उस बेसिस पर एसेट का वैल्यू का रेशियो क्या है? 6:4:3:1:1। ये हो जाएगा आपका 10 15, राइट। 30,000/15 अगर आप करोगे, सो ये कितना हो जाएगा आपका? 30,000/15 विल बी 2,000। सो ये हो जाएगा आपका 12,000। दिस विल बी 8,000, दिस विल बी 6,000, दिस विल बी 2,000, दिस विल बी अगेन 2,000। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट? रिपेयर्स। रिपेयर्स का आप किसका रिपेयरिंग करा रहे हो? ऑब्वियसली एसेट का करा रहे हो, तो दिस विल बी बेस्ड ऑन एसेट का आपका वैल्यू कितना है। ठीक है, सो ये हो जाएगा 6:4:3:1:1। जो ऊपर था वही सेम है, तो इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे दिस इज अगेन 15, और फिर इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे सो ये 400 रुपये एंड दिस विल बी 2,400, दिस विल बी 1,600, दिस विल बी 1,200, दिस विल बी 400 एंड दिस विल ऑल्सो बी 400। ठीक है, नेक्स्ट आता है जनरल ओवरहेड्स। जनरल ओवरहेड्स आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। जनरल ओवरहेड्स का क्या बोला है आपको कि ये एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस आपका ये होगा। तो डायरेक्ट वेजेस का क्या रेशियो है? डायरेक्ट वेजेस का है ये हो जाएगा आपका हाउ मच? 7 9 10 12। सो दिस विल बी 1,000। अगर हम इससे डिवाइड करें ये हो जाएगा 2,000, दिस विल बी 3,000, दिस विल बी 4,000, दिस विल बी 1,000 एंड दिस विल बी अगेन 2,000। नेक्स्ट आता है आपका रेंट एंड टैक्सेस। ये ऑब्वियसली एरिया के बेसिस पर होगा। एरिया के बेसिस पर ये कितना हो जाएगा रेशियो इसका? 3:5:1:1:1। ठीक है, तो इसको जब हम लोग अपॉर्शन करेंगे दिस विल अगेन बी 150, ये हो जाएगा 250, दिस विल बी 50, दिस विल बी 50 एंड दिस विल ऑल्सो बी 50। अब बारी है इन सब को टोटल करने की। ठीक है, इन सब को ऐड करने की। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वाई। ये दोनों आपके सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं।
इन दोनों का आपको मिल जाएगा। सो जब आपको कॉस्ट ऑफ एक्स एंड वाई टोटल यहाँ पर मिल जाएगा, सो टोटल मिलने के बाद आप क्या करोगे, उसको आप अगेन जो 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं आपके, उन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, तो पहले इन सब का टोटलिंग कर लेते हैं हम लोग, टोटल कितना आ रहा है। ये आ रहा है 57,520, दिस इज 41,530, दिस इज 12,570, this is 14,330, and this will be how much, 17,700, 1,43,650। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो दोनों है सर्विस डिपार्टमेंट्स के टोटल कॉस्ट, उन दोनों को आपको ज़ीरो करना है। ठीक है, सो ये हमने पहले भी पढ़ा है, कहाँ पर पढ़ा है, स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में पढ़ा है। सो हमें क्या करना है, ये जो दो वैल्यूज़ हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स के टोटल कॉस्ट हैं, इसको हमें क्या करना है, माइनस करते जाना है। सो यहाँ से हम माइनस करेंगे 41,530 को, एंड यहाँ से हम माइनस करेंगे 57,520 को। अब ये जो दोनों कॉस्ट हैं, इन दोनों कॉस्ट को हमें कहाँ कहाँ पर अपोर्शन करना है, तीनों जो हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं उनमें अपोर्शन करना है। अब आप क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ो वीडियो पॉज करके, और मुझे बताओ कि हमें ये कौन से बेसिस पर करना है, किस बेसिस पर हमें करना है। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन के एंड में आपको दिया है अपोर्शन द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट वाई। ठीक है, सर्विस डिपार्टमेंट वाई का जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको अपोर्शन करना है किस रेट में, किस रेशियो में, डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में करना है। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस आपका कितना है, 30,000, 45,000 एंड 60,000। इसका अगर आप रेट निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी हाउ मच, इट विल बी 2:3:4। तो इसका हमें मिल गया। कॉस्ट ऑफ एक्स का तो आपको पहले से ही क्वेश्चन में दिया है 5:3:2। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये जो है 41,530, इसको आपको 5:3:2 के रेशियो में डालना है। ये कैलकुलेट करो, ये कितना है, 10 है इसका टोटल। 41,530 by 10 will be how much, 4,153। 4,153 इंटू 5 देखते हैं, 20,765। 4153 into 3, this will be 12,459. 4153 into 2, 8,306 रुपीज़। ठीक है, सिमिलरली इसको भी आप इस रेशियो में कर सकते हो। ठीक है, ये करने पर आपका कितना आंसर आएगा, 12,782। ये हो जाएगा 19,173। दिस विल बी 25,565। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है आपको। ठीक है, इन सब का आपको टोटल निकालना है। जब आप इसका टोटल निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 51,247। अगेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी का टोटल कितना आएगा, 45,962, and this will be how much, 46,441। ठीक है, 441। अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें एक और चीज़ बोला है कि आपको ना ओवरहेड रेट निकालना है एज परसेंटेज ऑन डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, ओवरहेड रेट निकालना है एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, सो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ओवरहेड रेट एज अ परसेंटेज ऑफ ऑन डायरेक्ट वेजेस। आपका 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, हमें इन्हीं का ही ओवरहेड रेट निकालना है। सो इनका सबसे पहले हम लोग टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है वो सबका लिख लेते हैं। ठीक है, इसका आ रहा है 51,247, इसका कितना आ रहा है 45,962, इसका आ रहा है 46,441,
ठीक है, दिस मच डिवाइडेड बाय, हमें डायरेक्ट वेजेस पर ये कितना परसेंट है वो निकालना है। सो हमें क्या चीज़ डिवाइड करना है, डायरेक्ट वेजेस कितना है, डिपार्टमेंट ए के लिए है 30,000 मल्टीप्लाइड विथ 100, परसेंटेज निकालना है हमें। ये कितना है, 45,000 है इसके लिए, मल्टीप्लाइड विथ 100, अगेन दिस इज हाउ मच, 60,000 मल्टीप्लाइड विथ 100। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा ओवरहेड रेट्स, दिस इज 51,247 बाय 30,000 इंटू 100, तो ये आ रहा है आपका 170.82%, 82%। ठीक है, तो ओवरहेड रेट जो है वो डायरेक्ट वेजेस का कितना परसेंट है, 170.82%, राइट। नेक्स्ट क्या है, 45,962 बाय 45,000, ये तो 100 के आसपास ही निकलेगा, या 102.137%। नेक्स्ट देखते हैं 46,441 बाय 60,000, ये भी आपका आ रहा है 77.4%। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप लोग कर रहे हो तो आप मान के चलो कि आपके बुक में जो और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं उसका भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन के साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है बिल्कुल, ओवरहेड रेट्स के कैलकुलेशन वाला कॉन्सेप्ट। सो अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो अगेन, और अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ, सो दैट मैं कुछ और क्वेश्चंस भी इसके डिस्कशन करूँगी। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व इज इलस्ट्रेशन नंबर 4। सो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ओवरहेड कितना आपने इनकर किया है उसका वैल्यू दिया है आपको, दैट इज़ 1,50,000, और ओवरहेड आपने रिकवर कितना किया, 1,50,000 आपने इनकर किया है, इतना आपका खर्चा हुआ है, और इस खर्चे में से आपने रिकवर कितना कर लिया है, 1,00,000। अब कल हम लोगों ने इतना लंबा थ्योरी पढ़ा था कि अंडर रिकवरी क्या होता है, अंडर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ओवर रिकवरी ओवर एब्जॉर्प्शन क्या होता है। सो अब आप मुझे ये देखकर बताओ कि यहाँ पर अंडर रिकवरी हो रहा है या ओवर रिकवरी हो रहा है। ऑब्वियसली अंडर रिकवरी हो रहा है, हमें 1,50,000 अगर खर्चा किया है तो इतना हमें उन सामने से लेना भी तो है, दैट इज़ ओनली रिकवरी। तो यहाँ पर आपने बस 1,00,000 ही आप ले पाए हो। सो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, अंडर रिकवरी। सो इस क्वेश्चन में आपको कुछ बोला नहीं है आपको क्या कैलकुलेट करना है, बट क्वेश्चन देख के ये पता चल रहा है कि आपको यहाँ पर जो आपका 50,000 का अंडर रिकवरी हो रहा है वो आप और कहाँ से रिकवर कर सकते हो। ठीक है, और कहाँ से रिकवर कर सकते हो। सो जिस भी केस में अंडर रिकवरी होता है, हमने यहाँ पर पढ़ा था कि उस केस में क्या किया जाता है, उस केस में या तो आप उसको P&L में राइट ऑफ कर सकते हो, या फिर आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगले पीरियड के लिए, या फिर आप उसको सप्लीमेंट्री रेट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, और उसके इफेक्ट को आप क्या कर सकते हो, स्प्लिट ऑफ कर सकते हो। किन 3 चीज़ों में, कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक और वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो 50,000 रुपीज़ का अंडर रिकवरी हुआ है, यू हैव टू डिवाइड दैट, यू हैव टू स्प्लिट ऑफ दैट बिटवीन दीज 3 थिंग्स, दीज 3 एलिमेंट्स। तो अब आप मुझे बताओ, आपके पास एक कुछ रेट होना चाहिए या फिर एक कुछ बेसिस होना चाहिए जिस बेसिस पर आप 50,000 को इन तीनों में डिवाइड करोगे। वो बेसिस क्या होगा, दैट विल बी योर सप्लीमेंट्री रेट। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री रेट क्या होता है, सप्लीमेंट्री रेट होता है आपका जितना आपका अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है उसको आप जिन जिन कॉस्ट में डिवाइड करोगे वो उसका कितना हिस्सा है। जैसे कि यहाँ पर आप मुझे बताओ, आपको डिवाइड करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिनिश्ड गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस, इन तीनों चीज़ के बीच में इन तीनों का टोटल कितना है, इन तीनों का टोटल है आपका 25 lakhs, राइट। इन तीनों का टोटल है आपका 25 lakhs। अगर आपको ये 50,000 को इन तीनों चीज़ों में डिवाइड करना है, सो आपको पहले क्या देखना पड़ेगा, जितना आपका अंडर एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो 25 lakhs का कितना परसेंट है या कितना हिस्सा है उसका। सो ये क्या हो जाएगा, आपका जो सप्लीमेंट्री रेट है दैट विल बी 50,000 डिवाइडेड बाई 25 lakhs। ठीक है, दैट इज हाउ मच,
0.02। ठीक है, आपके पास सप्लीमेंट्री रेट आ गया। अब आपको देखना है इन तीनों में आप कैसे डिवाइड करोगे। यहाँ पर जितना भी आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स है दैट मल्टीप्लाइड विथ 0.02 जितना आएगा दैट उतना 50,000 में से उतना हिस्सा आप कॉस्ट ऑफ सेल्स से रिकवर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 10 lakhs मल्टीप्लाइड विथ 0.02 कितना हो जाएगा 20,000। 20,000 जो है ये आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर रिकवर हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स से आप उसको रिकवर करोगे। नेक्स्ट फिनिश गुड्स का स्टॉक कितना है 8 lakhs का है, आपका जो सप्लीमेंट्री रेट है कितना है 0.02। आप 16,000 रुपीज़ फिनिश गुड्स से रिकवर करोगे और वर्क इन प्रोग्रेस से कितना करोगे 7 lakhs इंटू 0.02 दैट इज 14,000। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है सो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिए, मैं एक और बार इसको आपको अच्छे से समझा दूंगी। बट जो कॉन्सेप्ट है इसका और ये जितना इजी क्वेश्चन है आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में क्या है, यहाँ पर आपको एक कंपनी है न्यू एंटरप्राइजेस लिमिटेड, वो उसके 3 प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स हैं ABC और सर्विस डिपार्टमेंट्स 2 हैं D और E। ठीक है, यहाँ पर वो उसके सारे खर्चे दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको क्या दिया है, और यहाँ पर आपको अपॉर्शनमेंट के लिए बेसिस दिया है। ठीक है, अपॉर्शनमेंट के लिए बेसिस दिया है और उसके बाद आपको एक्सपेंस D और E मतलब यानी कि जो 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं उनका जो भी एक्सपेंस आएगा उसको इन तीनों में कैसे एलोकेट करना है उसका भी परसेंटेज आपको दे रखा है। आपको करना क्या है यहाँ पर, what is the factory cost of an article if its raw material cost is ₹50, labor cost is 30 and it passes through departments A, B and C for 4, 5 and 3 hours respectively। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंपल है, जैसे हम लोगों ने पहले किया था वैसे ही आपको ये करना है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 5 किया था ये भी आपको सिंपली वैसे ही करना है। और यहाँ पर उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है चारों डिपार्टमेंट्स में D एंड E का कॉस्ट, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल कितना हो रहा है फैक्ट्री कॉस्ट तक, प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड कितना आ रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है एक यूनिट के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी सेम क्वेश्चन में एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड भी आपको दिया है, क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सो अभी हम इस क्वेश्चन को साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में एक बार सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या करना है, डिपार्टमेंट D और डिपार्टमेंट E जो 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं उनका हमें टोटल कॉस्ट कितना है वो आइडेंटिफाई करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग अज्यूम करेंगे लेट टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट D। ठीक है, हम लोग इसको क्या मान लेंगे, स्मॉल d मान लेंगे डिपार्टमेंट D का टोटल कॉस्ट, और डिपार्टमेंट E का क्या हो जाएगा स्मॉल e। ठीक है, ये क्या कर लिया हम लोगों ने अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 इक्वेशन फॉर्म करेंगे। डिपार्टमेंट D का इक्वेशन क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट D का जो टोटल कॉस्ट है दैट इज स्मॉल d कितना है, डिपार्टमेंट D में टोटल क्या क्या खर्चे आ रहे हैं, डिपार्टमेंट D का जो भी खर्चा है वो तो हम लोगों ने अपॉर्चुनमेंट करके हम लोगों ने निकाल लिया है, वो आप लोग खुद निकालेंगे, अभी बुक में दिया है 4625, ये क्या है डिपार्टमेंट D का खर्चा। ठीक है, प्लस डिपार्टमेंट E जो है ना वो इसका 10% खर्चा बेयर करेगी, ये कितना हो जाएगा 0.1 E। ठीक है, वैसे ही डिपार्टमेंट E का टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, डिपार्टमेंट E का जितना खर्चा है टोटल दैट इज 1575। अपॉर्चुनमेंट वाला टेबल अभी के लिए आप रेफर कर सकते हैं, और वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग खुद इस क्वेश्चन को फिर से रेपिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हो गया डिपार्टमेंट E का खर्चा टोटल, प्लस
डिपार्टमेंट डी का भी 0.1%, 10% है जो कि हो जाएगा 0.1 इंटू डी। ठीक है, तो ये क्या है, ये है आपका इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को ऐसे भी लिख सकते हैं कि d माइनस 0.1 ई इक्वल्स टू 4625, और ये हो जाएगा क्या, माइनस 0.1 डी प्लस ई, ये इधर आ गया, ये मैं इससे 1 कर देती हूँ तो कंफ्यूजन नहीं होगा, इक्वल्स टू 1575। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन 1 है, या तो हम लोग d को कैंसिल आउट करेंगे या फिर e को कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले d को कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, तो d में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 0.1 मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर भी हम लोग 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0.1 d माइनस 0.1 इंटू 0.1, ये हो जाएगा हाउ मच, 0.01 ई इक्वल्स टू, इस पूरी इक्वेशन में हम 0.1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो ये हो जाएगा 4625 इंटू 0.1, दैट विल बी 462.5। और इस इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है बिकॉज हम लोग को इसको अल्टीमेटली कैंसिल आउट करना है। सो ये हो जाएगा माइनस 0.1 डी प्लस ई इक्वल्स टू 1575। ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, इक्वेशन क्या बनेगा, e माइनस 0.01 ई इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस 1575, ये हो गया 2037.5। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम e कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.01 इक्वल्स टू 2037.5। सो e विल बी हाउ मच, 2037.5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.01, ये हो जाएगा 0.99। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, e का वैल्यू 2037.5 बाय 0.99, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ रहा है 2058, दैट विल बी रुपीज 2058। ये है आपका डिपार्टमेंट ई का टोटल कॉस्ट। समझ में आ रहा है डिपार्टमेंट ई का टोटल कॉस्ट। अब ई तो हमें मिल गया, नेक्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नेक्स्ट हम लोग डी निकाल सकते हैं। तो आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन 1, ठीक है, क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू 4625 प्लस 0.1 ई, ये क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू 4625 प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड विथ 2058, this much multiplied with 0.1, 4625 plus 205.8, इसमें हम ऐड क्या करेंगे, 4625 ऐड करने पर ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 4830.8। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4831। ठीक है, तो हमारे पास E का भी वैल्यू आ गया और हमारे पास क्या आ गया, D का भी वैल्यू आ गया, राइट। अब आपको क्या करना है, अब जैसे आप वहाँ पर रेपिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में आप किए थे, सेम चीज़ ही आपको यहाँ पर दोहराना है, ठीक है। और फिर आपको जैसे नॉर्मल आप फैक्ट्री कॉस्ट निकाल रहे थे, आपको वही सेम चीज़ करनी है, ठीक है। सो आज का ये जो क्लास है यहीं तक रखते हैं,
और आई होप आप लोगों को आज का ये क्लास अच्छी तरह से समझ में आया है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल द विटी टर्टल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सो द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट।